तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लू किस्म के चैप्टर नंबर 49 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा जे होता है वो लोगन ली के सामने खड़ा होता है और वो उससे उसके पैसे मांग रहा होता है जो उसने ह्यूंगसुक से छीने होते हैं। तो जो लोगन ली होता है वो कहता है क्या पैसे तू मजाक कर रहा है ना, आखिर तुझे यहाँ पे भेजा किसने है और क्या तू यहाँ पे अकेला आया है? क्या तुझे उन सीनियर्स ने भेजा है जिन्हें मैंने मारा था? लेकिन जो हमारा जे होता है हम देखते हैं उसे अच्छी तरह से समझ आ चुका होता है जो ये बंदा है ये आसानी से पैसे देने वालों में से नहीं है। तो इसलिए जो जे होता है वो अपनी शर्ट निकाल लेता है और तैयार हो जाता है लोगन ली से फाइट करने के लिए। लेकिन जो लोगन ली होता है वो अपने मन में सोचता है क्या ये अपनी शर्ट निकाल रहा है क्या ये मजाक कर रहा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी शर्ट इसलिए निकाल रहा है ताकि मैं इसको ठीक से पकड़ ना पाऊं फाइट में। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो कहता है मुझे लगता है तेरे अंदर लड़ाई करने का जज्बा है, तो ठीक है आजा मेरे पीछे पीछे, देखते हैं तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। और जो लोगन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इससे मार मार के उगलवाऊंगा कि इसको यहाँ पे किसने भेजा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन के सीनियर्स को जो कि कॉल में बात कर रहे होते हैं। एक सीनियर कॉल पे बात कर रहा होता है हाँ हमने वो पैसे जमा करे थे लेकिन किसी ने बड़ी ही चालाकी से हमसे वो पैसे छीन लिए। हाँ हमने कोशिश करी थी, हमारा बहुत अपमान हुआ। हाँ हम इस सब के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं लेकिन हम उसको हरा नहीं पाए। और हम देखते हैं वहां पे जो दूसरा सीनियर होता है वो अपने सर पे हाथ लगा के कह रहा होता है सच में ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है हमारे लिए। और जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है अब हम अपना फेस स्कूल में कैसे दिखाएंगे सबको। इसके बाद हम देखते हैं जिससे ये सीनियर कॉल पे बात कर रहे होते हैं जो कि मुझे गन जैसा लग रहा है। तो ये बंदा कहता है तो तुम चाहते हो कि जब इस महीने में उधर आऊंगा तो ये सारा मामला मैं सुलझाऊं। तो जो ये सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं हाँ हमें माफ कर दो। तो जो गन होता है वो कहता है ये बहुत बुरा है। और इसके बाद के सीन में हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाता है जो इन सब का बॉस होता है वो गन ही होता है। इसके बाद गन कहता है कॉल पे मैंने अब हफ्ता वसूलने का काम छोड़ दिया है। तो जो ये सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं क्या तो अब हमें क्या करना चाहिए? गन कहता है पैसे जमा करने की जिम्मेदारी गो के ऊपर है, मैं उसको ये सारी बातें बता दूंगा। तो जो सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो गन होता है वो कॉल कट करता है और कहता है ये लोग बहुत परेशान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस सुंदर सी लड़की को जो गन के साथ ह्यूंगसुक के स्कूल में आई होती है फंक्शन में। और ये लड़की वही होती है जो पूरे लू किस्म में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। और एक और आपको बात बता दूं कि मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे जो यूई है क्या ये वही लड़की है? मैं आपको बता दूं यूई और ये वाली लड़की दोनों की दोनों अलग हैं। ये जो लड़की होती है ये गन को कहती है तुम अब हफ्ता वसूली का काम नहीं करते लेकिन तुम मुझे फिर भी खुश नजर आ रहे हो। तो जो गन होता है वो कहता है मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये काम गो को दे के उसका काम दुगना कर दिया। और भाई लोग आपको बता दूं ये जो बंदा है गो ये भी बहुत ही खतरनाक बंदा है। इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में जानने के लिए मिलेगा। इसके बाद गन कहता है ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे तुम्हारी सुरक्षा करने का काम दे रखा है ना? और वैसे भी तुम्हारी सुरक्षा करने वाले काम के सामने हफ्ता मांगने वाला काम कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो जो ये लड़की होती है वो कहती है क्या मेरी सुरक्षा? तुम बस मुझे देखते रहते हो। और जब यूई ने तुम्हें उनकी मदद करने के लिए बुलाया था फाइट में तुम वहाँ पे भी नहीं गए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम वहाँ पे नहीं आए थे। तो गन कहता है मैं वहाँ पे गया था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे अपनी टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी यूई की जिन लोगों से लड़ाई हुई थी वो मेरे हफ्ता जमा करने वाले डिपार्टमेंट के ही कुछ लोग थे और जो यूई थी वो तुम्हारी तरफ थी, इसलिए मैं दोनों में से किसी का भी साथ नहीं दे सकता था। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी मेडिटेशन करने की जरूरत है। और वैसे भी यूई की तरफ वो बंदा था जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने मुझे अपनी नजर रखने के लिए कहा है और इसलिए भी मैं उनकी लड़ाई के बीच में नहीं आ सकता था। और जिसके ऊपर गन को प्रेसिडेंट ने नजर रखने के लिए कहा है वो और कोई नहीं बल्कि ह्यूंगसुक है। तभी हम देखते हैं गन के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सा लौंडा बैठा होता है। वो कहता है
क्या मैं उसको खुद जाके देखूं? तो जो ये लड़की होती है वो कहती है, लेकिन क्यों, तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। लेकिन जो ये बंदा होता है वो कहता है, नहीं कोई भी कारण नहीं है इस बात का, मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं वो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको खुद जाके देखूं कि वो कौन है। और यार ये जो लड़का होता है, ये जो सारी बातें कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा मशहूर होता है, ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है। आपने इसको लुकिज्म के एपिसोड नंबर 8 में देखा होगा, इसका नाम होता है डीजे। तो जो ये बंदा होता है ये कहता है, मुझे बस मन कर रहा था ये जानने का कि आखिर ये बंदा है कौन। तो जो ये लड़की होती है वो कहती है, तो ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जो ये जगह है, क्या इस जगह को तुम्हारी एजेंसी ने डेकोरेट करा है? अगर ऐसा है तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस छपरी को जो लोगन ली के नीचे काम करता है, मतलब जो उसका दोस्त ही होता है। हम देखते हैं ये बंदा एक लड़की के साथ जा रहा होता है और ये लड़की भी उन्हीं के ग्रुप की एक मेंबर होती है। और हमारा जो ह्युंग-सुक होता है हैंडसम वाला, वो इन दोनों के सामने आता है और इन दोनों से वो लोगन ली का पता पूछता है। इसके बाद जो ये लड़का होता है कहता है, क्या लोगन ली, आखिर तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि मुझे तेरे सवाल का जवाब देने की जरूरत है, और वैसे भी तू कौन से स्कूल में पढ़ता है? और इतना कहते ही जो हमारा ह्युंग-सुक होता है वो इसको घूर के देखता है और इतने में ही इसकी ह्युंग-सुक को देख के फटके 4 हो जाती है। तो जो ये बंदा होता है ये कहता है, अच्छा तो तुम लोगन के दोस्त हो, वो इस वक्त या फिर जुजुत्सु स्टूडियो में होगा या फिर वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट में होगा सीनियर्स के साथ। तो जो ह्युंग-सुक होता है वो कहता है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, ये मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं डरा, क्या ये फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ह्युंग-सुक वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो ये बंदा होता है वो कहता है, हे जो लोगन का दोस्त होता है वो मेरा भी दोस्त हुआ, तो इसलिए जब तुम अगली बारी मुझसे मिलो तो हम साथ में बैठ के ड्रिंक करेंगे। आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? कि क्या मैं तुम्हें अपनी बाइक से तुम्हें घर छोड़ दूं? इसके बाद जो यहाँ पे लड़की होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये जो है ये ज्यादा ही स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहा है जो इसी लड़की के साथ में बंदा है। तो ये अपने साथ वाले बंदे को कहती है, अब तू बस भी कर, ज्यादा स्टाइल मत दिखा। इसके बाद जो हमारा ह्युंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि ये लोगन का दोस्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी नजरों से ही इसको हरा दिया है। मैंने अपने इस शरीर से जैक और वास्को के जैसे लोगों को हराया है और इसलिए मुझे लगता है कि मैं लोगन ली को भी हरा सकता हूँ अपने इस शरीर से, मैं ये कर सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्ट हमें दिखाते हैं लोगन ली और जे की फाइट। और यार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो लोगन ली है वो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, उसने अपने 3 सीनियर को साथ में ही पेल दिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने जे को, जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। जो लोगन ली होता है वो जे के ऊपर पंच मारे जा रहा होता है, लेकिन जो अपना जे होता है वो उसके सारे के सारे पंच डॉच कर लेता है। और पंचेस डॉच करने के साथ ही साथ जो हमारा जे होता है वो लोगन ली के 2-4 पंच और एक्स्ट्रा मार देता है खुद की तरफ से। जो लोगन ली होता है वो बस पागल सांड की तरह जे के पीछे पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो जे को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाता। और जो हमारा जे होता है कभी वो लोगन ली के ऊपर मुक्कों की बारिश करता है, कभी वो लोगन ली के ऊपर लातों की बारिश करता है। तो जो लोगन होता है मार खाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, लगता है मेरा फाइटिंग स्टाइल जुजुत्सु इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये पहली बार है जब मैं किसी को इस तरह से फाइट करते हुए देख रहा हूँ। इसके बाद लोगन कहता है, तुम पक्का बहुत ज्यादा मूवीज देखते होंगे, क्या तुम्हें वॉन बिन पसंद है? लेकिन जो लोगन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये मेरे सारे हमलों से बड़े ही आसानी से बच जा रहा है, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लोगन जे को कहता है, मुझे नहीं पता कि ये फाइटिंग स्टाइल तुमने कहाँ से सीखा है, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा थक लग रही है, तो इसको अब जल्दी से खत्म करते हैं। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, फाइट करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और इससे पहले भी मैंने सीनियर्स के साथ फाइट करी थी, उसकी वजह से भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो अपनी औकात दिखा ही देता है। जिन पैसों के लिए जे यहाँ पे आया होता है ह्युंग-सुक को वापस करने के लिए वो पैसे, तो लोगन ली के हाथ में वही लिफाफा होता है जिसके अंदर वो पैसे होता है, और जो लोगन ली होता है वो अपने हाथ में उस लिफाफे को लेता है
और फाड़ने लगता है। लोगन जे को कहता है, क्या तुम वहां पे ऐसे ही खड़े रहोगे? मैं इस लिफाफे को फाड़ने वाला हूँ। और यार तभी हमारा जो जे होता है उसको याद आता है जो मोटा वाला युंगसुक होता है, उसने कहा था मेरी मदर ने ये जो $5 हैं ये डैनियल को दिए थे और डैनियल के लिए ये $5 बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं। और ये जानते हुए भी कि ये एक चाल है, जो हमारा जे होता है वो उस लिफाफे को बचाने के लिए सीधा आगे भागता है। और जो लोगन होता है ये हरामी, ये हंसते हुए अपने मन में सोचता है, बहुत बढ़िया, अब फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, आजा। तो हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो सीधा उस लिफाफे की तरफ बढ़ता है। वो सोचता है कहीं ये उसे फाड़ ना दे, लेकिन तभी जो लोगन होता है वो जे के ऊपर एक हमला करता है। लेकिन अपना जे उस हमले से भी बच जाता है और दोबारा उस लिफाफे को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो लोगन होता है वो जे के बाल पकड़ लेता है। लोगन कहता है, मैंने तुझे पकड़ लिया, ये एक असली मैच नहीं है जुजुत्सु का, तो इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी यूनिफॉर्म पकड़ने की। तूने बस बच बच के फाइट करना ही सीखा है। तू बच बच के फाइट करता है और बहुत ज्यादा तेजी से फाइट करता है, लेकिन अब मैंने तुझे पकड़ लिया है। तूने फाइट करना बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीखा है, लेकिन मैंने कहा कि ये एक असली मैच नहीं है। और जो लोगन होता है वो एक पंच मारता है जे के फेस पे। लोगन कहता है, जुजुत्सु का मतलब बस ये नहीं होता कि मैं तुझे पकड़ने के लिए तेरे पीछे भागता रहूं। और हम देखते हैं जो जे होता है वो लोगन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जो लोगन होता है वो जे को एक लॉक लगा देता है। लोगन जे को जो लॉक लगाता है उस वजह से जे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो इसलिए लोगन कहता है, अब हार भी मान जा और मुझे बता तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। अगर तूने हार नहीं मानी और ऐसा ही चलता रहा तो तू जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन यार हमारा जो जे होता है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसको युंगसुक के वो $5 वापस लेने होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जे की बॉडी होती है वो जमीन से हवा में उड़ जाती है। लोगन ने जे को इतना खतरनाक लॉक दिया होता है और धीरे धीरे करके जे की बॉडी ढीली पड़ने लगती है। और तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पे युंगसुक आ जाता है। युंगसुक कहता है, जे। और तभी हम देखते हैं जो युंगसुक होता है वो बिना समय गंवाए हवा में एक जंप मारता है और बढ़ता है लोगन की तरफ उसको पंच मारने के लिए। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप चाहते हो कि वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करूँ मैं, तो इसके लिए भाई लोग प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाइयों और उनकी बहनों, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।